हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय होम टेरेस गार्डन यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए दोस्तों, आज का वीडियो होगा हींग के बारे में। दोस्तों, जो मेरे हाथ में जो लाल कलर की डिब्बी है, यह है हींग के पाउडर की है। यह हींग मनुष्य के लिए कितना लाभदायक है, कितने इसके अंदर भर भर के इसके तत्व पाए जाते हैं, कितना इसका उपयोग करने से कितने फ़ायदे होते हैं, सारी जानकारी मिलेगी। मगर दोस्तों, कई लोगों को ये भी पता नहीं है कि हींग ज़मीन से निकाला जाता है, समुद्र से निकाला जाता है, या इसका केमिकल प्रोसेस के बाद में इसको उपयोग में लिया जाता है। अभी तक अमूमन 80% लोगों को पता नहीं है कि हींग कहाँ से प्राप्त किया जाता है। हींग एक पौधा होता है जिसका साइंटिफिक नाम है फेरुला एसाफोडिटा। ये पौधा अमूमन ठंडी जगह पर, जैसे कि अफ़गानिस्तान, ईरान और बलूचिस्तान, इसके अलावा पूर्वी ईरान, मध्य एशिया, वहाँ पर यह हींग की खेती की जाती है। ये प्लांट आपको दिख रहा है, ये प्लांट है हींग का। यह हींग का प्लांट एज ए सौंफ के प्लांट की तरह होता है और बहुत ही प्यारा प्लांट होता है। इस हींग का उपयोग अगर मनुष्य या स्त्री सही ढंग से उपयोग में लिया जाए तो इस हींग से भर भर के कई प्रकार से गुण इसके अंदर है। और इस हींग की वजह से यानी कि जो इंसान है, जो कमज़ोरी महसूस करता है, और उसके संबंध में भी सारी जानकारी मैं इस वीडियो पे दूंगा कि हींग का प्लांट कैसा होता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, हींग में कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसकी खेती कहाँ की जाती है और इसका क्या प्रोसेस होता है। तो बने रहे मेरे वीडियो पर, आपको सबको पॉइंट टू पॉइंट में इस वीडियो पर आपके हींग के बारे में जानकारी मिलेगी। तो गाइज, इस हींग का प्लांट 12 मासी प्लांट होता है और अमूमन इसकी लंबाई 1 मीटर से 1.5 मीटर के समथिंग होती है। और इस प्लांट के ज़मीन से, जड़ से 1 इंच ऊपर से इस तने को काट दिया जाता है और तने के ऊपर एक गम निकलता है जो तीक्ष्ण गंधयुक्त होता है, जिसे ओलियो गम के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा कि जो अफीम की खेती करते हैं तो डोडे के ऊपर चीरा लगाने के बाद जो स्राव निकलता है, उसी प्रकार हींग के तने के ऊपर कटिंग करने के ऊपर एक चिपचिपा एक पदार्थ निकलता है, लैक्टस। उस लैक्टस को किसी चाकू से या किसी दादा कोई पतली चीज़ से उसको इकट्ठा करके उसको रख देते हैं। और इकट्ठा कर रखने के बाद में उसी ओरिजिनल जो हींग होता है उसके अंदर चावल और आटा मिक्स करके और उसको पैकिंग करके अलग अलग स्थानों पर सप्लाई करते हैं। अब इसी हींग की खेती अपने भारतवर्ष में भी हिमाचल की और जो ठंडा स्थान है वहाँ पर शुरू हो गई है। और भारत अब हींग के लिए दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं है, अपना जितना यूज़ करे उतना अपना भारत उत्पादन पैदा कर सकता है। इस प्लांट को अपने बगीचे में भी ऑर्नामेंट के रूप में नर्सरी में मिलने लगे हैं और मैंने भी 1-2 जगह देखा था इसका प्लांट। बहुत बड़ा अच्छा सा प्यारा सा प्लांट है और खुशबू भी बढ़िया आती है, उसके भीनी खुशबू आती है। तो गाइस, सबसे पहले हींग में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो हींग में सबसे पहले कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, राइबोफ्लेविन, प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इस हींग में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाने से अपने शरीर में जो हानिकारक जो कण होते हैं उसको बचाने में जो हेल्प मिलती है। तथा हींग में कुछ अन्य यौगिक भी जो पाए जाते हैं, जैसे कि कुमेरिन, जो खून को पतला करने और रक्तचाप को नियंत्रण करने में भी हेल्प करता है। तो गाइस, हींग के क्या क्या फ़ायदे हैं, अगर मैं इसके हींग के फ़ायदे आपको बताने लग जाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में ही इसे हींग के सारे फ़ायदे बताने जा रहा हूं। तो हींग एक ऐसा मसाला है जो पाचन में मदद करता है,
गैस और एसिडिटी में राहत भी दिलाता है, और सांस संबंधी जो समस्याएं होती है उसमें भी राहत देता है। और हींग खाने के अन्य लाभ भी है। हींग से रक्तचाप कंट्रोल में रहता है, और हार्ट संबंधी जो जो विकार होते हैं उसको भी नियंत्रण रखता है। तो हींग में सबसे एक नंबर पॉइंट पर है पाचन में सुधार। तो हींग से पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे कब्ज, गैस, अपच जैसी समस्याएं से राहत मिलती है। दूसरा पॉइंट है गैस और एसिडिटी। तो हींग पेट में मांसपेशियों को शांत करता है और गैस और एसिडिटी से भी राहत दिलाता है। तीसरा नंबर पॉइंट है सांस संबंधी समस्याएं। तो हींग एंटी इम्प्लेमेंट्री और एंटीवायरल गुणों के कारण सांस संबंधी समस्याएं जैसे कि बाइकोटिस और अस्थमा से भी राहत दिलाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि रक्तचाप को नियंत्रण करने में मदद। हींग में मौजूद तत्व हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट वह है वज़न घटाने में भी हींग का मदद। तो हींग में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर वज़न घटाने में भी मदद करता है यह हींग। और अन्य लाभ और भी है, जैसे हींग मासिक दर्द में राहत दिला सकता है, और सिर दर्द में भी राहत दिला सकता है। हींग के उपयोग से दांतों में जो दर्द होता है उससे भी फायदा होता है, और इसके उपयोग से जो बच्चों के लिए जो कॉलिक पेन होता है उससे भी इसको रिलीफ महसूस होती है। इसके अलावा जिस मनुष्य में नपुंसकता या शीघ्र पतन के संबंध में कोई इशू होता है तो इसका उपयोग करना चाहिए, और हींग का पाउडर को एक गिलास गुनगुने पानी में डालकर इसको पी सकते हैं। जिस इंसान में इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इनफर्टिलिटी में जो प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम के लिए इंसान को इसका उपयोग में लेना चाहिए। इसके अलावा जो महिलाओं में मासिक धर्म के वक्त जो दर्द महसूस होता है उस समय भी हींग का उपयोग ले सकते हैं। हींग मध्य एशिया, पूर्वी ईरान और अफ़गानिस्तान का मूल निवासी है, और वहीं पर इसकी खेती की जाती है, और वहीं से इसको आयात किया जाता है। ये भारत का मूल निवासी प्लांट नहीं है, लेकिन सदियों से इसको आयात करके भारत में भारतीय चिकित्सा और पाक कला में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। और इस हींग से ज़्यादा उपयोग में नहीं लेना चाहिए, और बच्चों को, छोटे बच्चों को तो नहीं देना चाहिए। और अगर इस हींग से ज़्यादा उपयोग में ले लिया तो ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव भी आ सकता है, और इसका ज़्यादा सेवन से सिर दर्द की समस्या भी हो सकती है। और रिसर्च में पाया गया है कि अधिक मात्रा में हींग खाने से चक्कर आने की समस्या भी हो सकती है, और ज़्यादा इसके सेवन से त्वचा पर रैशेज भी हो सकते हैं। हींग का प्लांट लगभग 4-5 साल तक ये तैयार होता है। उसके बाद में एक पौधे से सिर्फ आधा किलो के लगभग ही हींग निकलता है। और अगर असली हींग की अगर आपको पहचान करनी है तो आप पानी में डाल करके और वो घुल जाए और दूध जैसा सफ़ेद पदार्थ बनने लगे तो समझ जाए कि हींग आपका शुद्ध है। वही अगर आपको पानी की सतह पर चिपचिपा पदार्थ दिखे और पत्थर जैसा कुछ नज़र आए और साथ ही हल्के जाग बनने लगे तो आप समझ लेना कि वो हींग नकली है। तो आप हमेशा उपयोग में लें तो रजिस्टर्ड दुकान से ही हींग का उपयोग में लेना चाहिए। जो महिला गर्भवती है या स्तनपान करा रही है तो ऐसी महिला को हींग का सेवन बिल्कुल बचना चाहिए। अगर इसका उपयोग करते हैं तो इससे रक्त में जुड़ी समस्या हो सकती है। तो गाइज, अपने इस हींग का भोजन को स्वादिष्ट और हेल्दी बनाने के लिए बहुत से घरों में हींग का तड़का लगाया जाता है। चाहे वो घर पर बनने वाली दाल हो या सब्जी हो, या हर चीज़ में हींग का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। और हींग का प्रयोग सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि
कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में और सुगंध बनाने वाली चीज़ों में भी इसका उपयोग में लिया जाता है। और सर्दियों में लोग हींग का इस्तेमाल कई शारीरिक समस्याओं को ठीक करने में भी इसका उपयोग में करते हैं। तो गाइज पुराने समय में अपने पूर्वजों को जिसको कब्ज़ की जो प्रॉब्लम होती थी, तो कब्ज़ से निपटने के लिए वो हींग का सेवन करते थे। तो इसके लिए सबसे सही तरीका यही है कि वो पहले गर्म पानी के साथ में हींग का सेवन करते थे। सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच हींग का पाउडर डाल करके उसे अच्छी तरह से मिला करके वो ले लेते थे, जिससे उनका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाता था। इसके अलावा आंतों में कई तरह के मल और कई तरह के जो ज़िद्दी कब्ज़ वगैरह होती थी, उसके लिए भी पूरा जो चूर्ण बनाते थे, उसकी विधि भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। मैंने कई जगह देखा है, जो नए नौजवान बच्चे जो घर से बाहर रहते हैं और वो ऑफिस में काम करते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं और शाम को देर लेट तक आते हैं। तो सुबह जल्दी से वो कोई यानी बाहर होटल में कोई फास्ट फूड खा लेते हैं या कोई तली हुई चीज़ वगैरह खा करके अपना टाइम निकालते हैं। उस वजह से उन नए जवानों को तो वो हमेशा कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है। उससे क्या है, एसिडिटी भी रहती है, उनका यानी पेट में जलन भी रहती है, सीने में जलन भी रहती है और वो सारा दिन उसका सिर भी चकराता रहता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया चूर्ण यही है कि 50 ग्राम जीरे को भूनकर पाउडर बना लें और उसमें पीपली और काली मिर्च का पाउडर डाल करके मिलाएं और अब उस चूर्ण में अजवाइन और हींग और सेंधा नमक का मिक्स करें और उस सब को मिला करके रात को खाना खाने के बाद में सोते हैं, उस समय 1 चम्मच लेकर के ऊपर थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लेना चाहिए। तो सुबह आपका इस पेट में जो भी सारे विकार है वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और इसी का प्रयोग बुजुर्ग भी कर सकते हैं और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। आपको इसको उपयोग में लाना चाहिए और अपना ज़िंदगी का आराम से आनंद लेना चाहिए। तो गाइज़ मेरे लास्ट तक वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल और वीडियो पर पहली बार आपने विज़िट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर पुशअप करें। तो मैं जो भी प्लांट संबंधी, जो भी हेल्थ संबंधी जो अपनों को बेनिफिट होता है, प्लांट से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारी जानकारी आपको समय समय पे आपको मिलती रहेगी। तो गाइज आपको आज हींग के प्लांट के बारे में पूरी सारी जानकारी मिली। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट्स करें और अगर जानकारी अच्छी नहीं भी लगे तो फिर भी आप ज़रूर कमेंट्स करें ताकि नेक्स्ट बार जो भी मैं वीडियो बनाऊं तो कम से कम सुधार कर सकूं। तो भाइयों बहनों, सबसे पहले यही है कि मई महीने का समय चल रहा है और ये प्रचंड गर्मी है और इस प्रचंड गर्मी में तापमान लगभग 45 डिग्री से ज़्यादा हो गया है। इसलिए आप जब भी आप घर से बाहर निकलें तो हल्का फुल्का नाश्ता करके ज़रूर निकलें और सिर पर यानी टॉवेल वगैरह ज़रूर लगावे और फुल आस्तीन का शर्ट या बुशर्ट ज़रूर पहने और लाइट कलर के कपड़े पहने। जान है तो जहान है। अगर आप खुद स्वस्थ हैं तो आपके पीछे पूरा परिवार खुश है। तो प्लीज़ आप जब भी आप बाहर निकले घर से तो बी केयर, अपना खुद का ख्याल रखें। इसके अलावा मैंने देखा है कि कई नए जवान बच्चे जो मोटरसाइकिल बहुत फास्ट चलाते हैं और ना हेलमेट है ना कोई बात, तो वो खुद तो यानी इंजर्ड होते हैं, इसके साथ अगले वालों को इंजर्ड करते हैं। तो प्लीज़ इतने भी यानी गाड़ी फास्ट नहीं चलाएं कि आपके साथ साथ अगले वाले भी हर्ट हो सके, उनके भी चोट पहुंच जाती है। इसके अलावा आप कार भी चलावे तो कार की भी लिमिट भी होनी चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि रोड पर बेचारे मवेशी बैठी रहती है, उनको भी चोट पहुंचा देते हैं, तो उनका भी दोस्त, खैर उनके भी जीव होता है, उनका भी दर्द होता है। इसके अलावा मैंने पिछले बार वीडियो बनाया था तो पानी की प्रेरणे के लिए, तो मैंने कई लोगों को कमेंट्स भी आए थे कि जी मैंने यानी प्रेरणे लगा दिए चिड़ियों के लिए, कुत्ते बिल्लियों और जानवरों के लिए। बहुत अच्छी बात है। तो सभी को साधुवाद कि आप लोगों ने जीव जंतुओं के लिए पानी के लिए व्यवस्था की है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो इनको खाने से ज़्यादा इनको पानी की ज़रूरत है।
अपन लोगों को हर आधे घंटे या 45 मिनट बाद वो पानी पीना पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे लास्ट तक वीडियो बने रहने के लिए। और लास्ट में यही कहूँगा मैं, आपके इंतज़ार में आपके माता पिता है, आपके भाई बहन है, आपकी पत्नी है, आपके पति है, आपके बच्चे हैं, आपके पड़ोसी है, आपके स्टाफ है, आपके मिलने वाले सभी फ्रेंड सर्कल है, और आपके ऊपर देश है। तो आपसे सबकी ज़रूरत है। आपके माता पिता को भी बेटे और बेटी की ज़रूरत है, आपके पत्नी को भी यानी आपके पति की ज़रूरत है, आपके पति को भी आपकी पत्नी की ज़रूरत है, आपके बच्चों को माता पिता की ज़रूरत है, आपके परिवार को आपके बच्चे भाई काका बड़ों को ज़रूरत है। तो प्लीज़ जहाँ भी जाए प्लीज़ गाड़ी धीरे चलाएं, मेरा यही कहना है। और इसके अलावा आप जहाँ भी आपको जीव जंतु, चिड़िया, गौ माता और भी कोई जीव जंतु है, प्यासे हो, कुछ भी हो, ज़रूर धर्म करना चाहिए, देना चाहिए। अपना दिल में सुकून मिलता है। इसके अलावा कोई गरीब, असहाय या बीमार या बुज़ुर्ग है, उनको भी ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक्स टू ऑल माय प्लेजर। मिलते हैं अगले वीडियो पर। प्लीज़ अपना ख्याल रखें। दुनिया है, उतार चढ़ाव आता रहता है। प्लीज़ ऐसा कोई काम नहीं करें कि आपके माता पिता या आपके बच्चे, आपके घर वाले सभी आपका इंतज़ार करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।